डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुदल आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इसी के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। अब बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम गाइनोशियम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गाइनोशियम। हमें देखना है गाइनोशियम। बच्चों, जो गाइनोशियम है इसे हम मेगास्पोरोफिल कहेंगे। क्या कहेंगे? मेगास्पोरोफिल। और जो मेगास्पोरोफिल है उसे अगर हम गाइनोशियम भी कहते हैं तो गाइनोशियम हम ग्रुप के अंदर बताते हैं। अगर हम इंडिविजुअली बताएंगे बेटा तो इसे हम इंडिविजुअली कार्पेल बता सकते हैं। तो इंडिविजुअली हम इसे क्या कहेंगे? कार्पेल कहेंगे, जो हम यहाँ पर लिखते हैं। इंडिविजुअली हम इसे कार्पेल कहेंगे। अब कार्पेल एक्चुअली क्या हो गया? तो कार्पेल फीमेल सेक्स ऑर्गन बन गया। फीमेल सेक्स ऑर्गन बन गया। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो फ्लावर का है। फीमेल सेक्स ऑर्गन बन गया फ्लावर का। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। जो कार्पेल यहाँ पर दिया है उसी कार्पेल की पोजीशन किस प्रकार से होती है फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर कार्पेल की जो पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। ये यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये होता है थैलेमस। जो थैलेमस रिसेप्टैकल के नाम से हम जानते हैं इसे, तो ये थैलेमस बन गया जिसे हम रिसेप्टैकल कहेंगे बेटा। थैलेमस के बाद यहाँ पर ऊपर के साइड को हमें दिखाई देता है सोलन पार्ट, जो थोड़ा ब्रॉड हम निकालेंगे। इसी सोलन पार्ट को हम ओहरी के नाम से जानते हैं। क्या नाम देंगे हम इसे? ओहरी। ठीक है, ओहरी के बाद हमें एक ट्यूब दिखाई देती है इस तरह से। उसी ट्यूब को हम स्टाइल कहेंगे, स्टाइल। और स्टाइल के बाद जो ऊपर का टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा। तो इसी तरह से हमें 3 पार्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों पार्ट को हम थोड़ा डार्क बनाएंगे। डार्क बनाने के बाद हमें स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो ये बन गया इस तरह से कार्पेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ से एक बात हमें समझना है कि कार्पेल जो बनता है इन तीनों स्ट्रक्चर से बनता है, तीनों पार्ट से बनता है। इन तीनों पार्ट से बनने वाले कार्पेल को हम यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन बताते हैं बेटा। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओहरी, तीनों पार्ट इसी के अंदर होते हैं। अब जो ओहरी है वो बेसल पार्ट है, सोलन पार्ट है। स्टाइल जो लॉन्ग पार्ट है, कनेक्ट करता है ओहरी और स्टिग्मा दोनों को। उसके बाद जो स्टिग्मा है वो टॉप मोस्ट पार्ट है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। पोलन ग्रेन रिसीव होने के बाद वहाँ पर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन भी चलता है, इसलिए हम इसे रिसीवर पार्ट कहेंगे। ठीक है, अब इतने पार्ट वहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। इतने पार्ट के बारे में हमने बात भी की है, उससे हम कार्पेल कह रहे हैं। अभी कार्पेल जो है वो फ्लावर के अंदर कितने होते हैं बेटा? कार्पेल फ्लावर के अंदर अगर एक रहेगा तो उसी फ्लावर को मोनोकार्पेलरी फ्लावर हम बता सकते हैं, और एक से ज़्यादा रहेगी तो उसी फ्लावर को हम मल्टी कार्पेलरी भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो उसके बेसिस पर हम बात करते हैं कार्पेल्स और फ्लावर की। तो अभी देखो फ्लावर के अंदर देखो बेटा, फ्लावर के अंदर अगर एक कार्पेल रहेगा तो हम उसे क्या बताएंगे? एक कार्पेल रहेगा तो उसे हम मोनोकार्पेलरी बताएंगे। क्या बताएंगे? मोनोकार्पेलरी बताएंगे। ठीक है, मोनोकार्पेलरी हमने यहाँ पर बताया। अगर फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा कार्पेल रहेंगे या इसे हम कहेंगे मोर देन 1 कार्पेल रहेंगे तो उसे हम क्या बता सकते हैं? मोर देन 1 कार्पेल रहेंगे तो उसे हम मल्टी कार्पेलरी फ्लावर बताएंगे। मल्टी कार्पेलरी फ्लावर बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम फ्लावर को भी वहाँ पर अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद देखो, जो फ्लावर मल्टी कार्पेलरी होता है उसी फ्लावर के अंदर हमें 2 कंडीशंस दिखाई देते हैं। 2 कंडीशंस क्या है? जो सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन है उसे हम एपोकार्पस कहेंगे। क्या कहेंगे? एपोकार्पस। एपोकार्पस। और फ्लावर के अंदर अगर दूसरी कंडीशन देखना है तो वो होती है सिनकार्पस। सिनकार्पस। तो इसी तरह से हमें 2 कंडीशंस वहाँ पर फ्लावर के अंदर दिखाई देते हैं। अब एपोकार्पस का मतलब क्या होता है? एपोकार्पस यानी कि कार्पेल बहुत सारे हैं लेकिन सभी कार्पेल्स फ्री है। क्या है? कार्पेल्स जो है वो कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कार्पेल्स क्या है?
फ्री है तो इसलिए हम उसे एपोकार्पस बताएंगे। इसके लिए हम बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं जिसे माइकेलिया के अंदर हम पा सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। अगर सिनकार्पस के बारे में बात करना है तो कार्पेल्स बहुत सारे हैं लेकिन फ्यूज्ड है। ठीक है, क्या है कार्पेल्स? फ्यूज्ड। कार्पेल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, फ्यूज्ड टुगेदर। ठीक है, इसी तरह से अगर कार्पेल्स फ्यूज्ड है तो हम यहाँ पर बता सकते हैं इसी के लिए एग्जाम्पल कार्पेल्स के जो फ्यूज्ड कार्पेल्स है तो सिनकार्पस के लिए एग्जाम्पल होता है ब्रिंजाल। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने वहाँ पर लिया है बेटा। तो ये दोनों कंडीशंस हमें थोड़ा समझना है। उसके बाद देखते हैं हम थोड़ा स्पेसिफिक ओरी के बारे में। अब एक्चुअली ओरी बेसल पार्ट है, सोलन है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है, लेकिन ओरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है उसी ओव्यूल्स के बारे में हमें बात अच्छी तरह से डिटेल में करना है। और यहाँ पर जो ओव्यूल्स दिए हैं उसी प्रकार के ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो ओव्यूल होता है वो ओव्यूल इन्वर्टेड होता है, इसलिए वो एनाट्रोपस बनता है। अब ओव्यूल के बेसिस पर हम ओरी को भी अच्छी तरह से अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ओरी के अंदर एक ओव्यूल होता है तो वो यूनिलोक्यूलर ओरी बनती है, लेकिन एक से ज़्यादा ओव्यूल रहेंगे तो ओरी मल्टीलोक्यूलर भी बन सकती है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें अभी बात नहीं करना है, सिर्फ समझ लेना है। तो चलो शुरुआत करते हैं ओव्यूल के बारे में। एक्चुअली ओव्यूल क्या है? तो बेटा ओव्यूल के बारे में हमें बात करना है तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो ओव्यूल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो ओव्यूल है उसी ओव्यूल को हमें डिटेल देखना है। तो ये ओव्यूल क्या होता है? तो ये ओव्यूल जो है ये लेटर ऑन कन्वर्ट होता है सीड के अंदर। ठीक है, अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमें देखना है जो एनाट्रोपस ओव्यूल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिटेल देखेंगे। ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर को बाहर निकालना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। उसके लिए हम स्पेस बनाते हैं। अब देखो बच्चों, हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखना है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखना है यानी कि इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद हमें डिटेल पता चलता है ओव्यूल किस प्रकार से होता है। जो ओव्यूल हम देख रहे हैं तो उसी ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, इसके बारे में बात करना है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अगर हम देख रहे हैं तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ओव्यूल है बेटा, तो इसलिए हमें देखना है एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा? एनाट्रोपस ओव्यूल। जो एनाट्रोपस ओव्यूल है उसे इनवर्टेड ओव्यूल भी हम कहते हैं और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर होता है। इसी की डायग्राम हम निकालेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर ओव्यूल ओहरी वॉल से कनेक्ट है। ठीक है, ओव्यूल कहाँ पर कनेक्ट है? वहाँ ओहरी वॉल से कनेक्ट है। जहाँ पर ओव्यूल ओहरी वॉल से कनेक्ट होता है उसी एरिया को हम प्लासेंटा बताते हैं। क्या बताते हैं? प्लासेंटा। तो ये ओहरी वॉल हो गई, ओहरी वॉल हो गई। इसी ओहरी वॉल से अभी ओव्यूल कनेक्ट हो रहा है तो ओव्यूल का डायग्राम हम निकालेंगे, जो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर ओव्यूल का जो स्टाक है वो कनेक्ट होता है ओहरी वॉल से। तो इतने एरिया को हम अलग तरीके से लेबल करते हैं, इसी को हम प्लासेंटा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा से हमारा जो ओव्यूल है वो ओहरी वॉल से कनेक्ट है। अब इसी ओव्यूल को क्लियर करते हैं और कंटिन्यू करते हैं डायग्राम के साथ। अब देखो बच्चों, ये डायग्राम हमने सीधा ड्रॉ की है। बहुत सिंपल और इंटरेस्टेड और आसान डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसी डायग्राम को हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया है। आ गया समझ में? अब देखो डायग्राम तो यहाँ पर हमने निकाली है इस तरह से। इसी डायग्राम का जो कनेक्शन दिखाई देता है कुछ अलग से दिखाई देता है। इस डायग्राम में हमें बेसिकली दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक पार्ट होता है जिसे हम स्टाक कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टाक। इसे हम लेबल करते हैं अलग पेन से, जो दिखाई देता है क्लियरली। ये स्टाक बन गया। इसी स्टाक को हम फ्यूनिकल भी बता सकते हैं, फ्यूनिकल। ठीक है, अब उसके बाद देखो फ्यूनिकल हो गया, स्टाक हो गया। स्टाक के बाद ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये बॉडी बनता है। क्या बनता है? बॉडी। तो यहाँ पर हम सिंपल लेबल देंगे बॉडी। ठीक
ठीक है, अब इसे डार्क बनाएंगे। डार्क बनाने के बाद हमें इसी का स्ट्रक्चर दिखता है, कितना सिंपल और कितना इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारे समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये बन गया इस तरह से बॉडी का स्ट्रक्चर। बच्चों बॉडी का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रा किया है। अब इसी बॉडी के स्ट्रक्चर को हम बहुत अच्छी तरह से बताने वाले हैं। जहाँ बॉडी कनेक्ट दिखाई दे रही है स्टाक से, उसी पॉइंट को यानी कि इसी पॉइंट को हम हीलम बताते हैं। क्या बताते हैं? हीलम। कोई हेलम भी उसे बताता है, तो ये हीलम बन गया। अब देखो जो पूरा एरिया हमने ड्रा किया है, उसी एरिया के अंदर हमें अभी फिर से कुछ मॉडिफिकेशन दिखाना है। इस तरह से ये बन गया, इस तरह से ये दूसरी तरफ का स्ट्रक्चर बन गया। तो इसी तरह से दो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे। जो स्ट्रक्चर दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहे, तो ये आउटर इंटेगुमेंट्स हो गए। क्या हो गए? आउटर इंटेगुमेंट्स से हम लेबल करेंगे आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमें इंटेगुमेंट निकालना है, वो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। कंटिन्यू में ड्रॉ करना है बच्चों हमें। ये इधर भी हमें उसी तरह से इंटेगुमेंट निकालना है जो सेकेंड होता है। बच्चों इसी डायग्राम को ड्रॉ नेट लेवल के दौर पर भी क्वेश्चन बनने का चांस होता है। तो देखो ये सेकेंड जो इंटेगुमेंट हमने निकाला है उसे हम कहेंगे इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों इंटेगुमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एनाट्रोपस ओवल के अंदर या फिर एंजियोस्पर्मिक ओवल के अंदर हमें दो इंटेगुमेंट दिखाई देते हैं, इसलिए हम उसे बाइटेगमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइटेगमिक। बाइटेगमिक ओव्यूल। ठीक है, ये बात समझ में आती है हमारे। उसके बाद अंदर का पार्ट हम निकालते हैं जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ब्रॉड पार्ट है। ठीक है, इसी ब्रॉड पार्ट को हम न्यूसेलस बताते हैं। न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस के अंदर हमें पूरे न्यूट्रिटिव सेल दिखाई देते हैं बेटा। अब इसे डार्क बनाएंगे हम न्यूसेलस को। बन गया न्यूसेलस। इसी न्यूसेलस के ऊपर स्मॉल ओपनिंग दिखाई देती है, जिस ओपनिंग को हम बाद में बताने वाले, थोड़ी देर बाद क्या होती है वो दिखाएंगे। ठीक है, जो इंटेगुमेंट्स का पार्ट दिखाई दे रहा है वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है हमें इसी तरह से यहाँ पर। तो जहाँ पर वो इंटेगुमेंट्स के पार्ट एंड होते हैं तो उसे हम चलाइजा कहेंगे। क्या कहेंगे? चलाइजा। तो ये चलाइजा एंड बनता है, जिसे हम चलाइजल एंड भी बता सकते हैं। ठीक है, ये बन गया चलाइजा। उसके बाद इसे थोड़ा डार्क बनाएंगे हम, चलाइजा। ठीक है, देन यहाँ का जो एरिया है ये होता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल आ गया समझ में? अब इतना तो हमने स्ट्रक्चर प्राइमरी लेवल पर पूरा बना लिया, लेकिन अभी जो अंदर का पार्ट है वो हमें ड्रॉ करना है। अंदर के साइड को हमें कुछ इस तरह से एरिया दिखाई देता है, कुछ इस तरह से डेवलपमेंट दिखाई देती है। इसी डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियो सैक बताते हैं बेटा। ये बनता है एम्ब्रियो सैक। अब इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे सेल्स है। जैसा ऊपर के साइड में हमें इस तरह से 3 सेल्स दिखाई देते हैं, जो सेल एंटीपोडल्स है। क्या है? एंटीपोडल्स। ठीक है, ये एंटीपोडल सेल बन गए। उसके बाद नीचे के साइड को हमें एक बड़ी वाली सेल दिखाई देती है, जिसे हम एग सेल कहेंगे। ठीक है, उसके साइड में हमें सिनर्जिड्स दिखाई देते हैं इस तरह से, सिनर्जिड्स। ठीक है, सिनर्जिड्स और एग सेल दोनों को मिला के हम एग एपैरेटस बताएंगे। क्या बताएंगे? एग एपैरेटस। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद देखो सेंट्रली हमें यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई दिखाई देते हैं, या फिर उसे हम सेकेंडरी न्यूक्लिया कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसी तरह से इतने सारे पार्ट्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं जो हमें एनाट्रोपस ओवल के अंदर देखना है। अब इसे थोड़ा डार्क बनाएंगे हम। डार्क बनाएंगे तो सीधा हमें स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंटरेस्टेड लगने वाला है। इस तरह से हमने डायग्राम ड्रॉ की है बेटा। ठीक है, अब देखो ये बन गया स्ट्रक्चर इस तरह से।
फ्यूनिकल बन गया, हीलम बन गया, ये बॉडी का पार्ट होता है, चलाइजल न्यूसेलस वगैरह हम यहाँ पर सब कुछ डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो ये होता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो फीमेल के अंदर या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल है, उसे हम ओवरी के अंदर डिटेल में देख सकते हैं।